हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का ओरिजिनल पेपर वार्षिक परीक्षा का हमारे सामने आ चुका है। तो आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके पहले आपका विज्ञान का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था पूरा का पूरा उसी प्रकार से सेम टू सेम पेपर छपा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक है। यहाँ पे निर्देश उचित विकल्पम चित्वा लिखत। प्रश्न 1 है हमारे सामने, कार्य क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरणीयम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 2 है, शांति निकेतने भारतीय संस्कृते मानव प्रेमणा च महती शिक्षाम दत्तवान। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 3 है, सज्जना इति पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दस सत प्लस जना। ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस जना। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 4 हमारे सामने, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण राम लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पे है। प्रश्न 5, हसिता इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैत। अगले क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि अभवत। तो प्यारे बच्चों छठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन देखिए 7 है, मेघदूतस्य कवि का अस्ति। तो प्यारे बच्चों सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदासा। प्रश्न 8 है, नर्मदा नद्या अपरम नाम किम अस्ति। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेवा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, कामदगिरि इति स्थलम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट नगरे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लास्ट प्रश्न है, विद्वान पूज्यते। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र। तो यहाँ पे जो अपने बहुविकल्पी प्रश्न थे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्नानाम। प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 20 तक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत। प्रश्न 11 है, स्वपाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको बारी बारी से स्क्रीन में दिखते जाएंगे, आपको सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न 13 देखिए, प्रसन्नो भूत्वा अच्छा किम अकरोत्। प्रश्न 14 है, चंद्रशेखरेण केन नामना संघटनम कृतम। प्रश्न 15 है, न्याप्याथ पदा पद्मनानि के न विचलन्ति। प्रश्न 16 है, कालिदासस्य द्वय महाकाव्यस्य नाम लिखत। प्रश्न 17 है, पंचशाखानाम नावानि लिखता। प्रश्न 18 हमारे सामने है, भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते। प्रश्न 19 है, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत्। प्रश्न 20 है, निर्झरा कीदृशा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अपने लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 21 से लेकर 24 तक, निर्देशानुसार उत्तरायण लिखत। प्रश्न 21 हमारे सामने है, अधो लिखत गद्यांशम पठित्वम प्रश्न नाम उत्तरायण संस्कृते लिखत, जो कि प्यारे बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें गद्यांश दिए गए, इसको हमें पूरा पढ़ लेना है और इस सभी पांचों पार्ट के आपको आंसर देने हैं। तो आप पांचों पार्ट के आंसर आपको इसी जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है इसी में आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा आंसर। प्रश्न 22 देखिए, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वम प्रश्नानि उत्तरायण लिखत। तो
प्यारे बच्चों यहाँ पे सेम ही टाइप का पद्यांश दिया गया है, ये भी 5 नंबर का। यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं, सभी पार्टों को ऊपर से दिए गए पद्यांश से हमें ढूंढकर आंसर लिखने हैं। प्रश्न 23 है, प्रदत्त शब्द है पत्रम पूर्यत। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र दिया गया है, यहाँ पे हमें इसे पूरा करना है। प्रश्न 24 देखिए, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि निबंधम लिखत। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो 4 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से किसी एक विषय के बारे में हमें 5 बिंदु में या फिर 5 वाक्य में हमें निबंध लिखना है। मेघदूतस्य कवि का अस्ति। तो प्यारे बच्चों 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदासा। प्रश्न 8 है, नर्मदा नद्या अपरम नाम किम अस्ति। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेवा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, कामदगिरि इति स्थलम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट नगरे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लास्ट प्रश्न है, विद्वान पूज्यते। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र। तो यहाँ पे जो अपने बहुविकल्पी प्रश्न थे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्नानाम, प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 20 तक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत। प्रश्न 11 है, स्वपाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको बारी बारी से स्क्रीन में दिखते जाएंगे, आपको सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न 13 देखिए, प्रसन्नो भूत्वा अच्छा किम अकरोत्। प्रश्न 14 है, चंद्रशेखरेण केन नामना संघटनम कृतम। प्रश्न 15 है, न्याप्याथ पदा पद्मनानि के न विचलन्ति। प्रश्न 16 है, कालिदासस्य द्वय महाकाव्यस्य नाम लिखत। प्रश्न 17 है, पंचशाखानां नावानि लिखता। प्रश्न 18 हमारे सामने है, भवनानां गवाक्षेषु किम विद्यते। प्रश्न 19 है, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत्। प्रश्न 20 है, निर्झरा कीदृशा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अपने लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 21 से लेकर 24 तक। निर्देशानुसार उत्तरायण लिखत। प्रश्न 21 हमारे सामने है, अधो लिखत गद्यांशम पठित्वम प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृते लिखत, जो कि प्यारे बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें गद्यांश दिए गए, इसको हमें पूरा पढ़ लेना है और इस सभी 5 पार्ट के आपको आंसर देने हैं। तो आप 5 पार्ट के आंसर आपको इसी जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसी में आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा आंसर। प्रश्न 22 देखिए, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वम प्रश्नानि उत्तरायण लिखत। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सेम ही टाइप का पद्यांश दिया गया है, ये भी 5 नंबर का। यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं, सभी पार्टों को ऊपर से दिए गए पद्यांश से हमें ढूंढकर आंसर लिखने हैं। प्रश्न 23 है, प्रदत्त शब्द है पत्रम पूर्यत। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र दिया गया है, यहाँ पे हमें इसे पूरा करना है। प्रश्न 24 देखिए, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि निबंधम लिखत। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो 4 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से किसी एक विषय के बारे में हमें 5 बिंदु में या फिर 5 वाक्य में हमें निबंध लिखना है।